ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వారణాసిలో పర్యటించారు. 4 కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభించారు. బనారస్, ఖజురహో, లక్నవూ, సహరన్పూర్, ఫిరోజ్పూర్, ఢిల్లీ, ఎర్నాకుళం, బెంగళూరు మార్గాల్లో వందే భారత్ ట్రైన్స్ ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. भेंट कर सम्मानित करें। और वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस, खजुराहो, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से इन सौभाग्यशाली क्षणों का स्वागत, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारत के रेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जोरदार तालियों से इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन करें। यह क्षण केवल नई ट्रेन सेवाओं का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक और सशक्त और आत्मनिर्भर कदम। आज 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने हर भारतवासी के जीवन को एक नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा दी है। सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि करते हुए इन गौरवशाली क्षणों के साक्षी बने। ये ट्रेन जो आज इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बनारस से खजुराहो जा रही है, ये एक आध्यात्म की नगरी को विरासत के नगर से जोड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की साक्षात सिद्धि इस ट्रेन के माध्यम से हो रही है। इस ट्रेन में हमारे देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक नन्हे मुन्ने बच्चे सवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाज आई, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे इतना ही नहीं होता है, कहीं पर भी
जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का एक्सप्रेस को 5वीं ट्रेन दक्षिण भारत के लिए झंडी दिखाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस देश की 5वीं। వారణాసి పర్యటన అనంతరం బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొంటారు. ఉదయం 11 గంటలకు సీతామండిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనున్న మోదీ మధ్యాహ్నం 1 గంటకు బేతియాలో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించనున్నారు. तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती है।